आप तो यही जानते थे कि पवन सिंह और ज्योति सिंह के रिश्ता में अब कोई दरार नहीं है। हम भी यही जानते थे। चुनाव प्रचार आप लोग देखे, ज्योति सिंह पवन सिंह के लिए पैदल कितना मेहनत की थी। लेकिन आज ही जो कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हो रहा है, इसको सुनने के बाद ऐसा लगता है कि फिर पवन सिंह और ज्योति सिंह एक नहीं हो सकते। इस कॉल रिकॉर्डिंग आप खुद सुन सकते हो। पवन जी खुद ललायत थे अपने लड़के की। लड़ाई थी तो क्यों तलाक दे रहे हैं? आप ही बताइए ना। जब बीवी का शौक था, बच्चे के लिए लड़ाए हैं, तो क्यों तलाक दे रहे हैं? क्यों नहीं ढंग से रह रहे हैं? आप पूछिए पवन जी से, आपकी बात होती है तो कि ज्योति फोन कर रही है तो आप फोन उठा रहे हैं ज्योति का, आप मैसेज का रिप्लाई दे रहे हैं ज्योति का। आप पूछिए खुद, आपकी बात होती है ना, पवन जी से एक बार पूछिए कि आप ज्योति के फोन का रिप्लाई, फोन उठा रहे हैं, ज्योति के मैसेज का कॉल उठा रहे हैं। आप ना, मेरे साथ मेरा पति है, ना ससुराल है, ना कुछ है, ना कोई घर परिवार है। लेकिन ये पूरे कॉल रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आप भी सुनेंगे या हम खुद सुन चुके हैं। लगभग 10 मिनट का ये कॉल रिकॉर्डिंग है, या लगभग हम 10 बार सुने हैं। यानी ये घंटा इस कॉल रिकॉर्डिंग को हम सुने हैं। फिर सुनने के बाद हमारे मन में ये आया कि इसमें ज्योति सिंह का कोई गलती नहीं है। ज्योति सिंह एकदम चाहती है कि उसका घर बसे और वो पवन सिंह के साथ रहे। इसमें सरासर मतलब कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से बता रहे हैं कि सरासर पवन सिंह की गलती है इसमें। क्योंकि ज्योति सिंह साफ बात कर सकती है कि हम कहाँ रहेंगे, हम कैसे रहेंगे, हमारा पति है, मतलब वो रहने के लिए सारी बातें कर रही है। उसके तरफ से कोई वो नहीं है कि हम पवन सिंह के साथ हम नहीं रहेंगे, पवन जी के साथ हम नहीं रहेंगे। कॉल रिकॉर्डिंग में आप सुन सकते हैं। जिससे भी बात कर रही है पवन सिंह से दूर होने के लिए वो बात नहीं कर रही है, पवन सिंह के पास जाने के लिए बात कर रही है। ये भी कहीं ना कहीं उसके अंदर ये क्रोध दिख रहा है कि मतलब पवन सिंह का फरवरी में शादी होने वाली है, शायद ऐसा उसको सुनने को मिला है। तो कॉल करके ये सब बातें पूछी है। आप शायद पूरा कॉल रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं जाकर। इससे बुरा मेरे साथ क्या होगा? आपके पवन जी के पास अभी भी ऑप्शन है अंकल कि वो लाइफ सेट कर सके हैं। आपके पवन जी के परिवार की तरफ से ही हमें पता चला था कि वो जो भी उनका आगे जनवरी में जो भी वो होने वाला है, शादी होने वाला है। हम, मेरे साथ जो हुआ है हम आके बोले हैं क्या? मेरे साथ जो जो चीजें हुई हैं हम आगे मीडिया में बोले हैं? हम कुछ नहीं बोले हैं अंकल, हम एक शब्द नहीं बोले हैं जितना हम झेले हैं। ठीक है, मेरा पूरा जीवन खराब, मेरी तो पूरी जिंदगी, मतलब मेरी तो पूरी दुनिया उजड़ गई है आज की डेट में। आप बताइए कि उनसे हमको जरा भी दिक्कत होती तो हम चुनाव में जाते क्या? मेरे पैर में छाला पड़ा था, मेरे पैर से चला नहीं जा रहा था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी हो रही थी, फिर भी मैं लगातार धूप में घूमी हूँ। मैं यही सोच के गई थी ना कि मुझे अपना रिश्ता बचाना है, एक मौका मिला है, चलो मैं पूरे बचाने का कोशिश करती हूँ, यही सोच के गई थी ना अंकल।